अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह के हिफ्ज़ व ईमान में होंगे। तो व्यूअर्स, आज हम परफॉर्म करने जा रहे हैं स्टील टेंशन टेस्ट। तो हमारे पास 4 डिफरेंट काइंड ऑफ सैंपल हैं। एक हमारे पास मुगल स्टील है, एक इस्लामाबाद सुप्रीम स्टील है, मोई स्टील है और एएनएस स्टील है। ये डिफरेंट कंपनीज़ के हमने स्टील लिए हैं जो कि ग्रेड 60 के हैं और ये हॉट रोल स्टील बार है। एक कोल्ड रोल होता है, एक हॉट रोल होता है। तो मैं आपको बताता चलूँ कि ये हॉट रोल है, इनके आप रिब्स देख सकते हैं और ये ग्रेड 60 के हैं। और ये तकरीबन हमने जो सैंपल लिए हैं ये हमने कोई 2.5 फीट के लिए हैं। अब हम मेजरमेंट्स कर रहे हैं इसकी। तकरीबन इसकी अगर सेंटीमीटर में बात की जाए तो ये 79 सेंटीमीटर के राउंड अबाउट सबकी लेंथ आई है। तो आप ये देख सकते हैं, ये इस्लामाबाद सुप्रीम ग्रेड 60 की हम अब लेंथ मेजरमेंट कर रहे हैं। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी है, इसका मकसद लंबी का इसीलिए है कि क्योंकि इसमें हर ईच एंड एवरीथिंग क्लियर की गई है ताकि कोई भी देखने वाले का कोई भी क्वेश्चन इसमें रह ना जाए, कोई भी कन्फ्यूजन ना रह जाए कि ये परफॉर्म कैसे करना है और क्या रिजल्ट्स हैं। इसके हम ईच एंड एवरीथिंग आपको शो करवाएंगे, एंड के ऊपर रिजल्ट्स भी दिखाएंगे, यील्ड स्ट्रेंथ भी दिखाएंगे और अल्टीमेट लोड, ईच एंड एवरीथिंग, इलोंगेशन, परसेंटेज ऑफ इलोंगेशन भी इसकी हम आपको दिखाएंगे कि ये कितना परसेंट एलोंगेट किया है इसने। तो गाइज, सबसे पहले जब परफॉर्म करने लगते हैं इसकी लेंथ और डायमीटर मेजरमेंट के बाद हम इसके ऊपर जो गेज लेंथ होती है ईच इक्वल सेगमेंट्स आपने बार के ऊपर मार्क करने होते हैं। इसको गेज लेंथ कहते हैं और ये स्टैंडर्ड के मुताबिक 50 mm की होती है। 50 mm मीन्स 5 सेंटीमीटर। तो हम 5 सेंटीमीटर 50 mm के ऊपर हम वाइटनर के साथ मार्कअप कर लेंगे। इसका मकसद ये होता है कि जब हम टेस्ट परफॉर्म कर चुके होते हैं तो उसके बाद हमने परसेंटेज ऑफ इलोंगेशन फाइंड करनी होती है। तो हमारे पास ये 50 mm का स्पैन होता है एक, तो हम डिफरेंट स्पैन की टोटल लेंथ लेके माइनस इलोंगेशन माइनस टोटल लेंथ ओवर टोटल लेंथ जब करते हैं मल्टीप्लाई 100 तो हमारे पास परसेंटेज ऑफ इलोंगेशन आती है, जो कि हमें स्टील के टेस्ट परफॉर्म करने के बाद हमें ये हेल्प करती है। तो गेज लेंथ का यहाँ ये पर्पज़ है। तो ये देखिए, हम जल्दी जल्दी थोड़ा मैंने इधर स्पीड अप कर ली है वीडियो ताकि आप लोगों का कीमती टाइम ज़ाया ना हो। 50 mm का हम गेज लेंथ सबके ऊपर मार्क कर लेते हैं। अब ये मुगल स्टील भी आ गया, मेरे दोस्त मेरे साथ हेल्प आउट कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, माशाल्लाह बहुत अच्छा ग्रुप है हमारा। देखें, काम ग्रुप में ही अच्छा होता है और ग्रुप में अच्छा तब होता है अगर आपके सारे मेंबर ग्रुप फेलोज़ आपके टोटल हार्ड वर्किंग हो और पैशनेट हो काम करने के लिए। तो ये हमारे पास इधर डिजिटल वर्नियर कैलिपर है। एक सिंपल वर्नियर कैलिपर होता है, एक डिजिटल होता है। ये हमारे पास डिजिटल वर्नियर कैलिपर है। इसका हम सबसे पहले जो ज़ीरो एरर होता है, मतलब कि हम जो एडजस्टमेंट होती है ज़ीरो एरर की, वो हम इसको 0 कर लेते हैं। उसके बाद हम इसका डाया ले रहे हैं। अच्छा, डाया दो तरह का हो सकता है। एक तो डाया बिल्कुल जो रिब्स के अंदर होता है, लाइक के जो एक तो रिब्स उभरी हुई होती हैं वहाँ का डाया, और एक बिल्कुल जो अंदर वाला प्लेन होता है वहाँ का डाया। जब हमने स्टैंडर्ड कहता है कि जो बाहर आउटर रिब्स होती हैं, आपने आउटर रिब्स टू रिब का डाया लेना है। तो ये देखें, हमने अभी इसका डायामीटर भी मेजरमेंट कर लिया है। इस तरह सबका डायामीटर मेजरमेंट करके हम इस स्टील का वेट कर लेते हैं। स्टील का वेट इसलिए कर रहे हैं ताकि क्योंकि स्टैंडर्ड हमें स्पेसिफिकेशंस देता है कि एक फीट के अंदर 60 ग्रेड का कितना वेट होना चाहिए स्टैंडर्ड के मुताबिक। तो ये देखें, सबसे पहले हमने मुगल स्टील का किया तो ये 80.83 ग्राम आया। ये देख लें, मैं पहले इसका ज़ीरो एरर चेक कर रहा था ताकि कोई इसमें एरर तो नहीं है, लेकिन वो नहीं आया तो इसलिए अब ये देखें, अब मैंने सेकंड नंबर वाला स्टील रखा। इसी तरह 1 बाय 1 सबका वेट कर लेते हैं, क्योंकि हम अगर एक्सपेरिमेंट हम कर ही रहे हैं तो क्यों ना उसको एक बेहतर तरीके से परफॉर्म किया जाए और बिल्कुल एक्यूरेट स्टैंडर्ड के मुताबिक किया जाए, क्योंकि इन्हीं टेस्ट की बेस के ऊपर हमने कल को बिल्डिंग का स्टील डिज़ाइन करना होता है, स्ट्रक्चर डिज़ाइन करना होता है और प्लान को एग्जीक्यूट करवाना होता है। तो इसलिए जो हम टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं उसको एक्यूरेट करना बहुत लाजमी होता है, क्योंकि इसमें कोई माइनर हमारी गलती भी बहुत बड़ा नुकसान कर सकती है। इसलिए हमने ईच एंड एवरीथिंग माइनॉरिटी से देखनी है और इसको मेजरमेंट करना है। ये देखें, जो लास्ट स्टील है मेरे पास, आई थिंक एएनएस है, वो 0.79 ग्राम है। चलें जी।
तो ये है हमारे पास UTM यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन, जो कि हमारे पास 1000 किलो न्यूटन की है, यूनिवर्सिटी में ही अवेलेबल है हमारे पास लेबॉर्ट्री में। तो इसके अंदर हमने ये देखें इसके जार्स हैं, ये इसका जो मीटर है स्केल है, ये सर ने एक हॉर्स होता है, एक राइडर होता है, तो हमने राइडर को दोबारा मूव करके पीछे 0 सेट कर लिया है उसका। अब हम प्रेशर अप्लाई करेंगे, आउटलेट वाल बंद कर देंगे, ऑफ कर देंगे, और इनलेट वाल स्लोली अप्लाई करेंगे ताकि जो हमारा जाज हैं वो एक्सट्रैक्ट हों। ये देखें हमारा सैंपल इसके अंदर प्लेस्ड है दोनों जाज के अंदर। तो जो अपर जा है वो अपनी तरफ से लोड लगा रहा है, इसको एक्सटेंड कर रहे हैं, आपस में अपोजिट साइड पे खींच रहे हैं। ये देखें हमें मीटर रीडिंग भी शो करवा रहा है। इधर हमें ये देखें ये किलो न्यूटन में है, न्यूटन में है, और सारी इसकी डिटेल्स इस मीटर के अंदर कलर वाइज दी हुई हैं। अभी वीडियो लंबी हो जाएगी वरना मैं आपको इसकी डिटेल भी बताता। इन शॉर्ट ये हमारे पास UTM है 1000 किलो न्यूटन वाली। लोड हम इसलिए स्लोली अप्लाई करते हैं ताकि हमें उसका यील्ड पॉइंट और अल्टीमेट लोड हमें वाज़े पता चल जाए। अगर हम एकदम से लोड अप्लाई करते हैं तो हमें यील्ड पॉइंट पता नहीं चलता यील्ड पॉइंट कहाँ आया था, इसलिए हम स्लो अप्लाई करते हैं ताकि हमें यील्ड पॉइंट वाज़े तौर पे नज़र आ जाए। मैं आपको बताता चलूँ कि यील्ड पॉइंट वो पॉइंट होता है जहाँ हमारे पास जो अप्लाइड लोड होता है वो कांस्टेंट हो जाता है, और जो हमारे पास इलोंगेशन है, एक्सपेंशन है, वो हो रही होती है। लाइक लोड अपनी जगह पे रुक जाता है और जो एक्सपेंशन है उसकी जो टेंशन की वजह से वो एक्सपेंड हो रहा होता है, वो हो रहा होता है, तो उस पॉइंट को हम यील्ड पॉइंट कहते हैं। ये देखें अभी आके कार्बन कोई लोड रुक गया है इधर, बल्कि अभी लोड साथ लग रहा है। वीडियो को स्लो दिखाने का मकसद यही है कि ईच एंड एवरी पॉइंट हमारा क्लियर हो जाए। मुझे थोड़ी जल्दी हो रही है कि ये जल्दी ये टूटे, लेकिन चलें। ये देखें अभी लोड इधर यील्ड पॉइंट आ गया हमारे पास, ये 62 किलो न्यूटन है। ये सबसे पहले हमने मुगल स्टील के ऊपर अप्लाई किया, जो हमारे पास 62 किलो न्यूटन। अच्छा, जो यील्ड पॉइंट होता है वही हमारे जो है उसका स्टील बार का हमें ग्रेड बताता है। लाइक अगर 60 ग्रेड का स्टील बार है तो मिनिमम, ये देखें अभी तक फेलियर भी आ गया है, फेलियर आया है 95 किलो न्यूटन। 62 के ऊपर उसका यील्ड पॉइंट आया है और 95 के ऊपर वो जाके टूट गया है। ये देख सकते हैं आप, 95 के ऊपर वो बिल्कुल ब्रेक हो गया। अब मैं दूसरा सैंपल सेट कर रहा हूँ, बिल्कुल इसी तरह, बिल्कुल इजी है। आप देख सकते हैं अगर आपने कभी करना हो तो ये बिल्कुल हैंडल को नीचे और ऊपर पुश करके तो बीच में स्टील बार एडजस्ट करना होता है, उसके बाद स्टील बार फिक्स हो गया। अच्छा, तो मैं आपको बता रहा था कि जो यील्ड पॉइंट होता है वो किस लिए फाइंड करते हैं। यील्ड पॉइंट इसलिए फाइंड करते हैं क्योंकि हमें यील्ड पॉइंट जो है वो स्टील बार का ग्रेड हमें बताता है। लाइक अगर हम 60 ग्रेड के ऊपर टेंशन टेस्ट अप्लाई कर रहे हैं तो उसका यील्ड पॉइंट मिनिमम 60 आना चाहिए। 60 से अगर नीचे आता है तो इसका मतलब वो स्टील 2 नंबर है, वो ख़राब है, वो स्टील 60 ग्रेड का नहीं है। 60 से ऊपर जितना भी आ जाए, 65 आ जाए, वो तो हमारे लिए ही अच्छा है, लेकिन वो 60 से कम नहीं आना चाहिए। तो इसलिए जो मुगल स्टील था हमारे पास वो 62 आ गया हमारे पास, वो मतलब अपना टेस्ट पास कर लिया है उसने। अब नेक्स्ट हम ANS और इस्लामाबाद सुप्रीम, ANS और मोइस पे भी करेंगे, और उनके जो रिजल्ट्स हैं वो मैं आपके साथ विद पैसेज ऑफ टाइम एंड के ऊपर ये देखें। इसका यील्ड पॉइंट 40 किलो न्यूटन आया है। अब ये देखें 40 किलो न्यूटन, ग्रेड हमारे पास ये 60 है लेकिन आया ये 40 है, मतलब 20 ग्रेड्स इसके बिल्कुल ही कम हो गए, मतलब ये बिल्कुल लोकल सरिया है। तो हम नेक्स्ट सैंपल इसलिए स्किप कर रहे हैं ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना बन सके और हमारा टाइम बच सके। बिल्कुल सेम प्रोसीजर सब सैंपल के साथ करना है, इसलिए ये लास्ट सैंपल है। लास्ट सैंपल के ऊपर हम लोड, अब मैं ही अप्लाई कर रहा था, सर ने कहा कि चलो आप खुद करो, तो आप भी कोशिश किया करें जब लैब के अंदर परफॉर्म कर रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा खुद परफॉर्म करने की कोशिश करें, क्योंकि देखने में और करने में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। ये मेरे ग्रुप फेलोज खड़े हैं, अब्दुल्ला और मुज़फ़्फ़र गिल और आसिफ साहब हमारे वीडियो बना रहे हैं। थैंक्स, स्पेशल थैंक्स टू आसिफ। ये देखें, ये इलोंगेशन स्केल है, ये जैसे जैसे स्टील स्ट्रेच होता है ये स्केल भी डाउन होता है, जो हमें इलोंगेशन बता रहा होता है कि अभी इलोंगेशन जा रही है।
यील्ड पॉइंट हमें इधर से ही पता चलता है, जब हमारा जो ये नीडल है ये एक जगह पे स्टक हो जाती है और इलोंगेशन उधर से हो रही होती है, तब हमें पता चल जाता है कि ये यील्ड पॉइंट आ चुका है। ये देखें, ये ऊपर वाला जो है ये हॉर्स है, ऊपर वाला राइडर है, नीचे वाला हॉर्स है, इस नीडल्स को कहते हैं। ये हमारी क्लास के मनाजिर हैं, मटेरियल लैब है हमारी यूनिवर्सिटी की। ये अब लोड अप्लाई हो रहा है इसके ऊपर। हम इस तरह हर स्टील का इलोंगेशन इधर से फाइंड कर सकते हैं, जितना भी हमने टेंशन टेस्ट अप्लाई करना हो कर सकते हैं। ये देखें, इसका यील्ड पॉइंट जो आया है वो 60 किलो न्यूटन आया है, मीन का 60 ग्रेड का स्टील था और 60 ही इसके ऊपर हमारा वो आ चुका है यील्ड पॉइंट। मतलब ये हमारा स्टील बार अच्छा है, बिल्कुल अपनी जो है स्पेसिफिकेशन उसके ऊपर पूरा उतरा है। तो ये देखें, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन है, 1000 किलो न्यूटन आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ। ये इसको कंट्रोल करने के लिए इसका जो मीटर है रीडिंग के लिए नीचे 2 वाल्व दिए गए हैं। चलें जी, हमारे पास स्टील टेंशन टेस्ट हो गया। अब हमने फाइंड करनी है इलोंगेशन। इलोंगेशन कैसे फाइंड करेंगे? जो सैंपल हमारा टूटा हुआ है आपस में, उसे हमने बिल्कुल बिल्कुल तकरीबन बिल्कुल सेट करके रख लेना है कि बिल्कुल आपस में जुड़ जाए। जुड़ तो नहीं सकता, लेकिन हमने फिर भी कुछ कर लेना है। तो हमने अब जहाँ से इलोंगेशन हुई है, जहाँ से वो टूटा है, तो वहाँ से डायमीटर डिक्रीज हो गया है। वहाँ से डायमीटर मेजर करेंगे तो ये देखें, ये 10.39 आ गया है। मैं आपसे रिजल्ट भी शेयर करूँगा बाद में कि पहले कितना डायमीटर था और बाद में हमारा डायमीटर कितना आया। तो इसी तरह हमने सब का डायमीटर फाइंड कर लेना है। ज़्यादा एक्यूरेसी के लिए हम 2-3 जगह से डायमीटर फाइंड करके और उसको कर सकते हैं, उसका एवरेज ले लें तो हमारे पास ज़्यादा एक्यूरेट आ जाएगा। तो ये पहले हमारे पास 79 थी और अब हमारे पास आई थिंक कुछ 80 समथिंग आई है। ये मैं रिजल्ट में शो करूँगा। ये इलोंगेशन फाइंड करने का तरीका है। इलोंगेशन का फॉर्मूला मैं आपको बाद में बताऊँगा, लेकिन हमारे पास ये लेंथ आफ्टर एक्सपेरिमेंट आई है। तो अब ये जो गेज लेंथ ले रहे हैं, पहले गेज लेंथ हमारी 50 mm की थी, अब हमने हर गेज लेंथ का आपस में वो लेना है, रीडिंग लेनी है उसकी लेंथ की कि वो कुछ ना कुछ इंक्रीज हुई होगी। तो जब हम सबकी रीडिंग ले लेंगे तो उसके बाद हम जब एवरेज लेंगे तो फॉर्मूले में पुट करके वैल्यूज, तो हमारे पास टोटल इलोंगेशन निकल आएगी। ये देखिए, आपने बिल्कुल कोशिश करके सैंपल को इस तरह एडजस्ट करना है ताकि वो बिल्कुल उसमें स्पेस ना बच जाए, ताकि हमें इलोंगेशन हमारी परफेक्ट आए और हमारी रीडिंग्स एक्यूरेट आ सकें। ये देखें, अब मैं विद रिस्पेक्ट टू 2 गेजेस ले रहा हूँ। पहले मैंने एक स्पैन की ली थी, मतलब जो है गेज लेंथ के 2 गेज लेंथ के जो पॉइंट थे उनके दरमियान में एक स्पैन की ली थी। अब मैं 2 स्पैन के दरमियान में ले रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू 100। फिर मैं 3 स्पैन में लूँगा विद रिस्पेक्ट टू 150। इस तरह मैं लेता जाऊँगा गेज लेंथ इनकी। तो एट द एंड इसकी जो है इलोंगेशन हमें फाइंड हो जाएगी। इलोंगेशन जिस तरह टेंशन हमारे पास यील्ड पॉइंट होता है इसका स्टील का इंपॉर्टेंट, इसी तरह इलोंगेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ताकि हमें पता चल सके कि हमारी जो स्टील है वो कितनी स्ट्रॉन्ग है और कितनी इलोंगेशन हो सकती है। ये देखें, ये सैंपल हो गया कंप्लीट। तो चलें हम अपने कैलकुलेशंस और रिजल्ट्स की तरफ मूव करते हैं। जी, तो हम अब अपनी कैलकुलेशंस की तरफ आ चुके हैं। कैलकुलेशन में आपको सबसे पहले दिखाता जाऊँ कि हमारे पास ये ओपन एंडेड लैब थी, इसका ASTM A615 था। ऑब्जेक्टिव्स इसके हैं, ऑपरेटर्स मैं आपको बता चुका हूँ। हमने UTM यूज़ की, वर्नियर कैलिपर्स यूज़ किए, वेइंग बैलेंस यूज़ किया, स्टील बार स्पेसिमेन यूज़ किए हमने। उसके बाद जो हमारे पास सैंपल थे वो मुगल स्टील था, ANS सुप्रीम स्टील था, मोई स्टील था एंड इस्लामाबाद सुप्रीम स्टील था, 4 डिफरेंट कंपनीज़ के। ये कुछ रिलेटेड थ्योरी में आ जाता है, ये कुछ पढ़ने वाली बातें आप पढ़ भी सकते हैं। उसके बाद ये स्टील की टाइप्स वो बता रहा है कि लो कार्बन स्टील कौन सी होती है, मीडियम कार्बन और हाई कार्बन स्टील। ये सारी पढ़ने वाली चीज़ें हैं। प्रॉपर्टीज, टेंसाइल स्ट्रेंथ, हार्डनेस, डक्टिलिटी, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, यील्डिंग
ये देखें यील्ड मैंने आपको बताया था, द स्ट्रेस रेंज इन विच अ मटेरियल लाइक स्टील डिफॉर्म्स विदाउट इंक्रीज इन स्ट्रेस। लाइक जो लोड है हमारा अप्लाइड लोड वो एक जगह पे कांस्टेंट हो रहा है और जो हमारी इलोंगेशन है वो इंक्रीज हो रही है, इसको हम यील्ड पॉइंट कहते हैं और इस प्रोसेस को हम यील्डिंग कहते हैं। ये देखें इलोंगेशन का भी है। और इसके बाद हम अपने मेन टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। ये देखें ये गेज लेंथ है, इट इज़ अ लेंथ बिटवीन टू मार्क ऑन द बार, इट इज रेफरेंस लेंथ फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ इलोंगेशन। और ये जो है ये 50 mm की होती है। ये देखें फॉर माइल्ड स्टील 50 mm की गेज लेंथ होती है। उसके बाद हम परसेंटेज ऑफ इलोंगेशन इस तरह फाइंड करते हैं, फाइनल लेंथ माइनस ओरिजिनल लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ इंटू 100। फाइनल लेंथ लाइक जो हमने किसी भी एक स्पैन के अंदर पहले 50% ली थी, 50 mm ली थी, उसके बाद जो हमारे पास आई वो लाइक 55 आई, ओवर 55 इंटू 100, तो उस बार की हमें इलोंगेशन फाइंड हो जाएगी। इसी तरह रिडक्शन इन एरिया का भी यही फॉर्मूला है। प्रोसीजर आपके सामने मैं पहले ही शेयर कर चुका हूँ कि हमने किस तरह परफॉर्म किया। अब हम डायरेक्ट अपनी रिजल्ट्स की तरफ मूव करते हैं। रिजल्ट्स वैसे ये जो है मैंने स्टेप बाय स्टेप किया है, लेकिन शॉर्टेज ऑफ टाइम की वजह से मैं डायरेक्ट अपने टेबल की तरफ आ जाता हूँ। ये देखें हमारे पास जो सैंपल सबसे पहले मुगल स्टील था, इसका जो वेट आया था वो 0.83 ग्राम आया था। इसका जो डायमीटर था पहले परफॉर्म करने से पहले वो 12.35 mm था। और उसके बाद जो इसका टेस्ट जब हम परफॉर्म किया तो इसका जो यील्ड पॉइंट आया वो 62 था। मतलब 60 ग्रेड का ये स्टील बार था और 62 इसका आया, मतलब ये अच्छा स्टील बार है। और ये 95 के ऊपर जाके फेल हो गया, टूट गया। उसके बाद ANS सुप्रीम है, इसका वेट 0.63 ग्राम है और देन ये डायमीटर भी है। और इसका जो यील्ड स्ट्रेंथ आई है ये 40 किलो न्यूटन आई है, जो असल में होनी चाहिए थी मिनिमम 60, लेकिन इसकी आई 40 है। मतलब ये 2 नंबर स्टील है, ये इतना अच्छा नहीं है अपनी बिल्डिंग में। मतलब ये लोकली यूज़ लोग करते हैं पैसे बचाने के लिए और ये सस्ता भी होता है मार्केट में। तो इसका रप्चर जो आया है ये 63 किलो न्यूटन। जो मोई स्टील है ये मार्केट में मैंने सुना है कि न्यू आया है, पाकिस्तान के अंदर कोई कंपनी है, तो ये बहुत अच्छा बना रहे हैं। ये वेट, ये डायमीटर, इसका जो यील्ड आया है ये 68 किलो न्यूटन आया है। 60 ग्रेड का था और 68 आया, मतलब ये बहुत ज़्यादा अच्छा है। और इसका 87 रप्चर आ चुका है। उसके बाद इस्लामाबाद सुप्रीम है, इसका जो वेट है 0.81, डायमीटर 12.45 mm। इसकी यील्ड स्ट्रेंथ जो 60 एक्यूरेट आई है, मतलब परफेक्ट इसका जो कंपनी ने डिज़ाइन और ये बनाया है ये बिल्कुल सही बनाया है। और उसके बाद हमारे पास जो अल्टीमेट लोड है, रप्चर है, वो 90 किलो न्यूटन है। असल में जो हमने टेस्ट हमें परफॉर्म करने का असल एम था वो हमारी यील्ड स्ट्रेंथ ही थी। जब यील्ड स्ट्रेंथ के बाद किसी भी टाइम वो रप्चर हो सकता है, टूट सकता है, तो इसीलिए हमने इस चीज़ को नोटिस नहीं करना कि रप्चर किसका ज़्यादा है, कौन सा ज़्यादा अच्छा है। स्टील बार की अच्छाई और मजबूती उसका यील्ड स्ट्रेंथ बताती है। हमने इस चीज़ को देखना है, इस चीज़ को नहीं देखना। ये बेशक 500 भी आ जाए और लेकिन ये अगर 60 से कम है तो मतलब स्टील अच्छा नहीं है, ठीक है। और उसके बाद ये देखें इलोंगेशन है विद रिस्पेक्ट टू 200 mm भी मैंने लिया है, लाइक ए 4 स्पैन बिटवीन 4 मार गेजेस के दरमियान में। तो ये मुगल स्टील के अंदर 6.96 आया है, ANS में 7.5 आया है, मोई स्टील के अंदर 10.75 और जो इस्लामाबाद सुप्रीम इसके अंदर 8 पॉइंट समथिंग। मतलब ये देखें हमारे पास टोटल जो आ चुका है, टोटल के अंदर टोटल इलोंगेशन टोटल लेंथ के अंदर वो मुगल के 14, ANS में 4, मोइस के अंदर 20 और इस्लामाबाद में 14। इसका मतलब है कि इलोंगेशन के लिहाज से हमारा ANS सुप्रीम सबसे अच्छा है, लेकिन हमें असल में यील्ड स्ट्रेंथ चाहिए, लिहाजा यील्ड स्ट्रेंथ के मुकाबले में सबसे अच्छा हमारा इस सैंपल्स के अंदर मोई स्टील, देन मुगल स्टील, देन इस्लामाबाद और ANS सुप्रीम एट द लास्ट। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का जो टॉपिक है हमने पढ़ा ये सही क्लियर हुआ होगा और इसी के साथ मुझे इजाज़त दें।